इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो टॉपिक को। सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात करेंगे जिसको साइन किया गया था 2021 में, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तकरीबन 1300 के नंबर में जो महिंद्रा का LSV है यानी कि लाइट स्ट्राइक व्हीकल, जो कि एक आर्मर टैक्टिकल व्हीकल है। तो इसके तकरीबन जो 1300 का नंबर है वो प्रोक्योर किया जाना था इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। तो इसके लिए जो डील है वो 2021 में MOD ने साइन की थी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला लॉट है वो आज डिलीवर किया गया है आर्मी को। कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत थी उस समय पे 1300 व्हीकल के लिए 1056 करोड़ के अराउंड थी, और वहाँ पे ये चीज मेंशन किया गया था कि जब डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी उस पॉइंट से तकरीबन 4 साल बाद जो सभी व्हीकल हैं उनको आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो 2026-27 तक के जो सभी व्हीकल हैं वो आर्मी को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगर LSV की बात करेंगे तो इस तरह के व्हीकल की जो रिक्वायरमेंट है वो आर्मी के लिए देखी जा रही थी। एक मॉडर्न फाइटिंग व्हीकल के रूप में काम कर सकेंगे। मीडियम कैरेज कैपेसिटी है। व्हीकल के पास जो इंजन है वो 215 HP का इंजन है, और 6 जो स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। 4 सीटिंग कैपेसिटी है, और सीटिंग एरिया में जो बैलिस्टिक प्रोटेक्शन है वो दिए गए हैं स्ट्राइक लेवल 2 तक का, जो कि हैंड ग्रेनेड और जो असॉल्ट राइफल्स हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। व्हीकल के रियर एंड पे जो स्पेस है वो दिया गया है, जहाँ पे आप जो वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट है वो कैरी कर सकते हो, चाहे वो आर्म हो, अम्युनिशन हो, या फिर अगर आप चाहोगे तो एक जो क्रू कंपार्टमेंट है वो भी आप वहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हो, या फिर जो कार्गो कंपार्टमेंट है वो स्टैब्लिश किया जा सकता है 400 kg तक का। तो ये एक लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है जिसको आर्मी वेरियस तरह के रोल में इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो रिकॉनेसेंस हो, क्विक रिएक्शन टीम के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, और जो इसके दूसरे वेरिएंट है जिसमें इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है तो उस रोल में भी आर्मी इसका इस्तेमाल कर सकती है। अगर इसके वेरिएंट की बात करेंगे तो पहला वेरिएंट रहेगा जिसमें आप जो आर्मी के पर्सनल है उनको कैरी करने के लिए इस्तेमाल करोगे APC के रूप में। जो इसका हमने सेकंड वेरिएंट देखा था वहाँ पे जो एक ऑटोमेटिक मोटार फायरिंग यूनिट है वो एस्टेब्लिश किया गया था, और 40 के नंबर में जो मोटार यूनिट है वो ये कैरी कर रहा था, जिसपे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये एक वेरिएंट रहेगा, और उसको प्रोक्योर करने के लिए जो टेंडर है वो ऑलरेडी इशू हो चुका है। लाइट स्ट्राइक व्हीकल के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, जहाँ पे जो मशीन गन है 7.62 आप यहाँ पे माउंट कर सकते हो। ATGM को माउंट किया जा सकता है, और जो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है उसको भी यहाँ पे माउंट किया जा सकता है। अगर यहाँ पे ATGM की माउंटिंग की बात करेंगे तो जो हमने हाल ही में एक वेरिएंट देखा था अशोक के व्हीकल पे, जहाँ पे BDL ने अपने अमोघ ATGM को माउंट करके एक आर्मर्ड स्ट्राइक व्हीकल तैयार किया था हाल के डिफेंस एक्सपो में। तो उस तरह का जो एक वेरिएंट है वो यहाँ से भी बनाया जा सकता है, जो कि आपके इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाएंगे स्पेशलिस्ट स्ट्राइकर के रूप में। तो होपफुली यहाँ पे इन सभी व्हीकल की जो डिलीवरी है वो अपने टाइम पर अचीव की जाए, और जल्दी जो इनके एप्लीकेशन है LSC के अराउंड आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मल पेट्रोलिंग में भी। यहाँ पे एक और टॉपिक को हम कवर करेंगे जो कि भारत और US के बीच में हो रहा है, जी के इंजन को लेके है, जी के F414 को लेके है। तो F414 हम सभी अवेयर है तेजस मार्क 2 के लिए हम प्रोक्योर कर रहे हैं, और इसके टॉर्ट को लेके काफी स्पेकुलेशन है, काफी सोर्स कोट किए गए हैं मीडिया में कि किन किन पार्ट्स पे जो टॉर्ट है वो आ सकता है। तो ये सारी चीजें मीडिया में भी कोट की जा रही हैं सोर्सेज के थ्रू। अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी मेंशन की गई है सोर्स के अंडर मीडिया में उनको लेके बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफी की रहेगी अगर वाकई इनका जो ट्रांसफर है वो अगर हो पाता है तो। यहाँ पर सबसे पहला टेक्नोलॉजी मेंशन किया गया है वो एक स्पेशल कोटिंग रहेगी इरोजन और कोरोजन के अगेंस्ट, जो कि आपको फाइटर जेट्स के इंजन में देखने को अमूमन मिलता है वियर टीयर के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये जो कोटिंग रहेगी सिरेमिक मटेरियल्स की वो प्रोटेक्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी भारत में डेवलप हो चुकी है, DRDO ने डेवलप किया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो किस प्रकार का ट्रांसफर होता है, मतलब जो नो हाउ है वो आपको मिलता है या नहीं, या फिर जो स्पेसिफिकेशन है वही आपको हैंडओवर कर दिया जाता है। तो ये चीजें हमें बाद में पता चलेंगी। अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के कोटिंग एंड मशीनिंग को लेके है। तो ये की पॉइंट रहेगा, क्योंकि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड पे अगर आपको अच्छी कोटिंग मिल जाती है वो एक हायर टेम्परेचर और प्रेशर सस्टेन कर पाएगा लंबे समय के लिए, और आपके जो इंजन की लाइफ रहेगी, फ्लाइंग आर रहेगा, वो आपको सुपीरियर मिलेगा। और यहाँ पे जो मशीनिंग का पार्ट है इंजन के ब्लेड को फाइन मशीन करने के लिए, तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे थे बाहर से हेल्प के लिए। अगर ये चीज आपको ट्रांसफर होती है तो वहाँ पे जेन्युइन हेल्प हो सकती है, जिसको आप आगे चल के अगर कोई अपना ही इंजन डेवलप करते हो तो वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जा सकता है उस टेक्नोलॉजी का। तो कहीं ना कहीं जो आपका वर्कफोर्स होगा उस चीज को लेकर ट्रेन हो चुका होगा, जो कि आपको अपने ही इंजन में हेल्प करेगी, जिसे आप AMC के लिए डेवलप करोगे। जो यहाँ पे एक और की चीज मेंशन की गई है मीडिया में वो मशीनिंग और कोटिंग है। सेम चीज है हॉट कोर के लिए, और हॉट कोर में हम सभी जानते हैं कि जो टेम्परेचर का सस्टेनमेंट है वो क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक चला जाता है, स्पेशली आफ्टर बर्नर फेज में। और उस चीज को एक लंबे समय तक सस्टेन करना एक सुपीरियर मशीनिंग और कोटिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगी। मशीनिंग इसलिए भी की रहेगी कि जो आपके ब्लेड के सरफेस हैं वो जितने फाइन रहेंगे फ्रिक्शन उतना कम रहेगा, और जो आप ब्लेड में स्पेशल एयर वेंट दोगे वो उनके थ्रू जाकर ब्लेड का टेम्परेचर कम रखेंगे। यहाँ पे जो अगली टेक्नोलॉजी है वो ब्लिस्क की मशीनिंग को लेके है। ये टेक्नोलॉजी DRDO ने अचीव की है हाल में ही। जो अगली टेक्नोलॉजी रहेगी वो मशीनिंग रहेगी पाउडर मेटलर्जी की, और ये भी एक ऐसा एरिया है जिसमें आप जो फॉरेन हेल्प है वो आप देख रहे थे।
तो ये सारी चीजें अभी मेंशन की गई है मीडिया में, पेपर पे। एक्चुअल में किस तरह का जो कोऑपरेशन है वो अचीव किया जाता है, कितनी जो टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर की जाती है, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है डिजाइन नो हाउ को लेके वो शायद ही आपको मिलेगी। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ है ज्यादा से ज्यादा पार्ट को लेके वही आपके लिए ट्रांसफर किया जाएगा। अगर वो चीज भी अच्छे से ट्रांसफर हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो आपका वर्कफोर्स है वो स्किल्ड हो जाएगा, जिसको आप इस्तेमाल कर लोगे AMC के इंजन में, जहाँ पे जो IPR है वो आप खुद के लिए देख रहे हो, जिसको आप एक नए इंजन में अचीव करोगे। सो होपफुली जितनी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है वो ऑफिशियली एक्सेप्ट की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।